नमस्कार दोस्तों सिर्फ एक अभ्यास, एक प्राणायाम जिसको करने से आप प्रतिदिन सिर्फ 5 से 7 मिनट अपने थायराइड को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आप योगाभ्यास तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वॉक करते हैं और भी बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन अगर आप ये प्राणायाम नहीं करते तो आपका जो थायराइड है वो कंट्रोल में बहुत मुश्किल से आता है। यदि आप ये प्राणायाम प्रतिदिन कर लिया तो गारंटी है कि आपका जो थायराइड बढ़ा हुआ है बहुत सारा, बहुत मोटे हो गए, बहुत आलस आने लग गया, खाते ही नहीं हूँ फिर भी लग जाता है, थोड़ा सा खाता हूँ या खाती हूँ बहुत लग जाता है, इन सारी समस्याओं का आज आपको निदान मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। दोस्तों, हमारा थायराइड हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है, यानी थायराइड की वजह से बहुत सारे लोग मोटे या पतले, आप हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की वजह से कोई ना कोई थायराइड हो रहा है। उसका जो प्रमुख रीजन है हमारा रहन सहन, खान पान और एक्टिविटी का बिल्कुल न होना, दिन भर बैठे रहना, यानी बैठे बैठे काम करना, वॉक एक्सरसाइज जीरो है। इस वजह से हमारा जो थायराइड है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत सारे लोगों को तो इतना ही बढ़ जा रहा है कि थायराइड की वजह से दिन भर आलस में पड़े हुए हैं। दोस्तों, यदि आप भी थायराइड से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम लाभकारी होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि हम थायराइड के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं और कैसे कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले एक्टिव हो जाना चाहिए। आपको एक्टिव से मतलब है कुछ एक्टिविटी जरूर करें, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी खेल लीजिए, एक्सरसाइज करें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, एक्टिविटी से मतलब कुछ भी एक्टिविटी जिससे आपका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहे, सुबह सुबह आपको आलस ना आए और जो आप खाते हैं वो आपका डाइजेस्ट हो जाए। अदरवाइज क्या होता है, आप दिन में घर में बैठे बैठे ऑफिस का काम कर रहे 8 घंटे 10 घंटे, उसकी वजह से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमको ये सारी परेशानियां हो रही हैं। तो यदि आप योगाभ्यास करते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा करिए। उसमें आपको वॉक जरूर करनी चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए और सारे योगासन जितने भी आपसे होते हैं वो सब करने हैं। लेकिन हम जो आप विशेष अभ्यास करने वाले हैं जिससे आप सीधे सीधे अपने थायराइड को या थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल कर सकते हैं, थायराइड जो ग्लैंड होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। वो कैसे है, वो हमारे कुछ योगाभ्यास है, उनमें से कुछ हमको प्राणायाम है जिनसे हम अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। वो कैसे होता है, करना क्या है आपको कि अपने गले से एक आवाज निकालनी है, वो आवाज होनी चाहिए और आवाज के साथ साथ उसको लंबा खींचना है। आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, सीधे बैठे हुए हैं, देखे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आपको अभ्यास करना चाहिए इसका प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 मिनट। और जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से खांसी आएगी, और खांसी आएगी इसका मतलब कुछ हद तक आपने सही किया। देखते हैं अभ्यास करके। लंबा सांस लेना है, छोड़ देना है, इससे आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद आपको सांस को अंदर लेते हुए अपने गले से, अपने कंठी से आवाज निकालनी है। देखें, दोस्तों ये एक प्रकार का घर्षण है जिसको हम अपने गले में करते हैं, अपने थायराइड ग्लैंड के ऊपर करते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको उनके ऊपर वाइब्रेशन करते हैं, और जिससे वो धीरे 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 कंट्रोल में हो जाए। तो एक बार और करते हैं। अभ्यास तो आपको कम से कम 4 से 5 मिनट करना है, लेकिन समझने के लिए करते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। हम धीरे से सांस ले रहे हैं, मुंह बंद है, नाक से हल्का सा सांस लेते हुए हम आवाज कर रहे हैं। देखें,
दोस्तों शुरुआत में तो आपसे बिल्कुल होगा भी नहीं, कभी मुंह से आवाज़ आ गई, कभी गले से आवाज़ आ गई, लेकिन हमको जो हमारा जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है पूरी सजगता के साथ, वो है हमारा कंठी वाला एरिया। जब आप नाक से हल्का सांस लेते हुए कंठी से आवाज़ करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे 2-3 आवाज़ आएंगी, आपको 2-3 में से एक को छांटना है, जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ऐसे ही आवाज़, साफ आवाज़, और वो आपका घर्षण करती रहेगी आपके ग्लैंड्स के ऊपर। और ऐसा ही अभ्यास करते हैं ना, खांसी होएगी, सामान्य बात है, स्वाभाविक है। जब हम अपने हमारा इंटरनल पार्ट है, वो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसके ऊपर हम कुछ घर्षण कर रहे हैं तो इचिंग, खुजली टाइप का आपको अंदर से फील होगा, गुदगुदी लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अभ्यास जरूर करना है और प्रतिदिन अभ्यास करना है 4 से 5 मिनट। एक बार और करते हैं अंतिम अभ्यास। लंबा सांस लिया, छोड़ा, दोस्तों इसमें आपको एक और बात ध्यान रखना है कि आपको उतना ही करना है जितना आप एक सांस में कर सको। मतलब सांस लेते हुए एक सांस, लंबा सांस खींचना है और जितनी देर तक खींच सकते हो उतनी देर तक आवाज करना है। अगर सांस टूट जाता है तो आपको छोड़ देना है पूरी ईमानदारी के साथ। फिर सांस लिया, धीरे धीरे सांस लेते हुए आवाज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सांस टूट गया फिर भी आवाज कर रहे हैं, उसका फायदा कम मिलेगा आपको। अगर आप एक सांस में लंबा करते हैं, यानी 20 से 30 सेकंड तक भी आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सांस लेते हुए लंबा करना है, छोटा छोटा नहीं करना। छोटे छोटे का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे ग्लैंड्स के ऊपर, तो आपको लंबा करना है और लंबे लंबे कम से कम 4 से 5 मिनट। एक बार मैं आपको और लंबा करके दिखाता हूँ, देखें। दोस्तों आपको अपने आप को खींचना है। अगर आप छोटा करेंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। सांस लिया और इस वाले एरिया में, अपने कंठी वाले एरिया में, अपने ग्लैंड्स के ऊपर फील करें कि आपका जो सांस है उसी से टकराए और उसमें हल्की सी आपको घर्षण महसूस हो। देखें एक बार और, लंबा सांस लिया, नॉर्मल हो गए। ऐसे ही आपको लंबा खींचना है और जितना लंबा खींचेंगे उतना अच्छा और आपको उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। एक तो इस अभ्यास का आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। इस जो ये उज्जाई प्राणायाम है इसका प्रतिदिन अभ्यास करें और खूब फायदा उठाएं। जल्दी से जल्दी आपका थायराइड आपके कंट्रोल में आए।